हाँ, ये थोड़ा सा क्लियर कर लो। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देखो एमसीक्यूज के अंदर ये तुम्हारा खुद का काम है कि बोर्ड पे कब ध्यान देना है और आपके पास के क्वेश्चन में कब ध्यान देना है। आपके पास का क्वेश्चन पेपर आपके साथ घर पर आएगा, मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा इस पर कुछ चीज़ें लिख रहा, वो लिखने की गड़बड़ मत करो, ये भी आपके साथ घर पर ही आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ज़्यादा बेटर होगा, क्वेश्चन को समझो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा भी होना, अपने को टाइम भी कम होना, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। और मैंने क्लियर करते रहो एक बात, में एमसीक्यूज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ले रहा जो थ्योरी में प्रेजेंट थे। अगर कोई नया बच्चा आके मेरे से एमसीक्यूज में एक्सपेक्टेशन करे तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थ्योरी में बार बार पढ़ाया मैंने, तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज में स्पीड बढ़ती है अपनी सॉल्व करने की, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे अब अपन आज केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे और मैं अगले 7 दिन तक के केमिकल बॉन्डिंग पढ़ूंगा 2-2 घंटे, और उसके बाद 3 दिन अपन एमसीक्यूज लेंगे, तो डेफिनेटली वो 7 दिन में जो पढ़े उसका बहुत सारा चीज़ एमसीक्यूज में रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर कोई 8वें दिन आ रहा जो उसका पहला दिन है, तो दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम, वो उसका प्रॉब्लम है। तो कुछ बच्चे ऐसे दिख रहे हैं, इसमें पहली बार दिख रहे हैं, उनको देख के बड़े हमदर्दी हो रही उनसे मुझे कि उनको कितना समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, है ना। अगर अपन बार बार रिपीट करते बैठेंगे तो जो पहले से बच्चे बैच करें उनको तकलीफ होगी, ठीक है। ये अपना लुकआउट है, आपको क्या करना है करके। अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम पूछा गया। देखो यहाँ पे वाटर का वेट दिया गया, यहाँ वाटर के मोल दिए गए, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल दिए गए, और यहाँ वाटर का फिर से वेट दिया गया। अब आपको मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो यहाँ तो डायरेक्टली 18 मोल दिए। कुछ नहीं, फास्ट सॉल्व होता क्वेश्चन है। जब मोल ज्यादा रहेंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा रहेंगे, मॉलिक्यूल निकालने का काम ही नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ इस पर से मोल निकालो। 18 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 1 मोल, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 0.1 मोल, क्योंकि पानी के लिए 18 ग्राम मतलब 1 मोल होता है। 18 ग्राम पानी का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1 मोल, ये तो निकल गए। और 18 मॉलिक्यूल, ये तो बहुत ही दूर है, ये बहुत ही बच्चे हैं ना। 18 मॉलिक्यूल मतलब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो इसको जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो -23, ये तो 3 आ जाएंगे, ठीक है, पर नहीं -23, ये तो सबसे कम हो जा रहा। तो सबसे ज्यादा मोल किस करेंगे, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे आखिरी में ये। सिंपल है मोल निकालने का क्वेश्चन, मोल मॉलिक्यूल निकालने का। हाँ, अब अभी ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 106 है। इसके पहले अपन ने सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे क्वेश्चन देखे थे। अब आप बार बार कोई कंपाउंड देखेंगे ना, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटॉन, वो जनरली याद हो जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर प्रोटॉन 50 रहते और मॉलिक्यूलर वेट 100 रहता, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 है। तो आपका टाइम बच गया, कौन सा, 2 × 23, 1 × 12, 3 × 16, तो ऑटोमेटिकली टाइम बच जाता है। 106 मॉलिक्यूलर वेट है, गिवन वेट 10.6 है, तो 10.6 अपॉन 106, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, इनटू क्या पूछा गया, ऑक्सीजन एटम। इसमें ऑक्सीजन Na2CO3 में ऑक्सीजन की 3 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 3, इंटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 × 10⁻²। अगर आपको Na2CO3 के एटम पूछते, Na2CO3, तो मल्टीप्लाइंग में एटोमिसिटी, बट यहाँ पे Na2CO3 के एटम पूछे गए कि ऑक्सीजन के एटम पूछे गए। सिंपल। क्या इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे थ्योरी में अपन? इसको कहते हैं कंपाउंड के किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम पूछे जाना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने का जो फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो एटोमिसिटी की जगह पे उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है जिसके नंबर ऑफ एटम पूछे गए। तो ऑक्सीजन के क्या पूछे गए, नंबर ऑफ एटम, और Na2CO3 में ऑक्सीजन कितना है 3, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 3। और बाकी ये तो चिल्लर पॉइंट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज 106 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3, तो सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। यहां पर एक नया फार्मूला सुनो रे, सुनो अच्छे से, एक नया फार्मूला आ रहा।
अब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में ये पूछा गया। एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको वेट दिया जाता, सिर्फ वेट, ओनली वेट, तो एट दैट टाइम आपको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर मीन्स व्हाट। क्वेश्चन ये थोड़ा आराम से समझा रहा हूं मैं, नया पॉइंट है इसका। अगर जैसे कोई दूसरा ऑप्शन देख लो, दूसरा 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर को काय में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ, कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर। एक एक का निकाल के देखेंगे ना। 0.635 इट इज गिवन वेट अपॉन 63.5 इंटू 1, कॉपर की एटोमिसिटी कितनी है 1 है, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻⁴ 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर, इसको नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करें, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास। अरे यार जिसको आता है हाथ ऊपर करना है, देखेंगे ना किसको आता है। जब आपको ग्राम एटम दिए जाए और उस पर से एटम्स पूछा जाए तो जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक वेट, मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक वेट, एक ही लाइन में होता खत्म। ग्राम एटम को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक वेट, तो 0.5 ग्राम एटम मतलब क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 63.5 कॉपर का। हाँ, अगर वेट दिया, जो ग्राम एटम देना और ग्राम देना में फर्क है। सिर्फ ग्राम दिया जाए मतलब वेट दिया जाए, तो फिर वेट को एटम्स में कैसा कन्वर्ट करेंगे, तो पहले वेट को मोल में कन्वर्ट करेंगे। और वेट को मोल में कैसा कन्वर्ट करते, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, कम से कम 100 बार होगा फार्मूला। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो, ये पूरा फार्मूला होगा। इसके बाद ग्राम एटम दिया जाए, अब देखो मोल दिया जा रहा, ये ग्राम एटम दिया गया तो मैंने सिर्फ एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करा। अब यहां पर मोल दिया जा रहा, मोल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब इसमें 4 कंसेप्ट हो रहे हैं आपके क्लियर। ग्राम एटम दिया जाए तो अपने एटम्स कैसे निकाले, सिर्फ ग्राम दिया गया, सिर्फ ग्राम में दिया गया तो एटम्स कैसे निकाले, मोल दिया जाए तो एटम्स कैसे निकाले, और एएमयू में मास दिया जाए तो एटम कैसे निकाले। 4 अलग अलग चीजें, और ये तो नहीं है आपके लिए चौथी चीज, इसलिए करा कुछ क्वेश्चन ना थोड़ा रुक के समझना चाहिए। देखो, जब ग्राम एटम दिया गया और एटम्स पूछे गए तो मल्टीप्लाइंग में एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट हुज ग्राम एटम इज गिवन, तो कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 है। जब वेट दिया जाए और वेट को एटम्स में कन्वर्ट करना है तो रेगुलर फार्मूला है अपना। एक बात बताओ, 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर, ये क्या है, कॉपर का वेट। वेट को क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल में, फिर मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटोमिसिटी और एवोगाड्रो नंबर। अभी अलग बात है कि कॉपर की एटोमिसिटी 1 है, तो उसके जो मॉलिक्यूल रहेंगे भाई उसके क्या रहेंगे, एटम्स। एक मिनट, ये 0.25 मोल दिया, ये क्या है, मोल है। अब मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूल में कैसा कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर। और जो मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर रहेंगे वही एटम्स ऑफ कॉपर रहेंगे। मेटल के लिए और इनर्ट गैस के लिए जो मॉलिक्यूल होते हैं वही एटम होते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट। ये भी कम से कम 3-4 बार बोला मैंने अभी तक। तो ये मोल दिया, तो मोल को क्या में कन्वर्ट करेंगे अपन, एटम्स में, तो मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 इंटू 10⁻20। हालांकि ये मोल को अपन ने काय में कन्वर्ट करे, मॉलिक्यूल में, पर कॉपर की एटोमिसिटी 1 है, दैट इज
उसके बाद ये 6 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 6.35 इंटू 10⁻20 AMU। व्हाट इज AMU? क्या बात है, मुझे नहीं पता कि एटॉमिक मास यूनिट है। एक बात बताओ, यहाँ पे कॉपर के क्या दिए गए थे? ग्राम एटम। यहाँ कॉपर का क्या दिया गया था? वेट। यहाँ कॉपर का क्या दिया गया था? मोल। और यहाँ कॉपर का वेट ही दिया गया, बट AMU में। क्या दिया गया? वेट इन AMU। When the weight is given in AMU, तो डायरेक्टली आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। गिवन वेट इन AMU अपॉन एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन वेट इन AMU अपॉन एटॉमिक वेट। ये फार्मूला लिख लो। नंबर ऑफ लिख देते, नंबर ऑफ एटम्स is equal to given weight in AMU upon atomic weight, और बॉक्स मार लो फार्मूले को, वही लिखो क्वेश्चन के बाजू में। चलो ये मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्ट करो। इसमें एक और पॉइंट सुन लो, जस्ट लिसन। ये 0.5 ग्राम एटम ऑफ कॉपर दिया गया था, तो ये एटम है कि ग्राम एटम है? देखो इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो सिर्फ ग्राम रह सकता, एक तो सिर्फ एटम रह सकता, या तो ग्राम एटम रह सकता। ग्राम है मतलब वेट है, वेट को पहले मोल में कन्वर्ट करो, फिर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। और अगर इसमें मोल दिया रहा है तो मोल को डायरेक्टली अपन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगाड्रो नंबर और एटोमिसिटी से, तो एटोमिसिटी एक ही है। हाँ, अगर मास AMU में दिया जाए, AMU में मास इज गिवन इन AMU, तो डायरेक्टली अपन क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स। क्या रहेगा? गिवन वेट इन AMU अपॉन, और इसमें एक करेक्शन इस पे करना है थोड़ी सी। जब अपने को ग्राम एटम दिए जाए, ग्राम एटम, तो एटम मतलब पहले इसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करो, और एवोगाड्रो नंबर तो मस्ट है इसके अंदर भी। देन मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6 इंटू 10⁻23, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। अब इसको ओवरऑल एक चीज समझ लो अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी एलिमेंट का सिर्फ वेट दिया जाए तो देयर आर 2 पॉसिबल, ये सब भूल जाओ जो बता, ध्यान दो इधर अच्छे से। अगर एलिमेंट के आपको वेट दिया जाए तो वेट की 2 पॉसिबिलिटी है, वेट ग्राम में रहेगा या तो वेट AMU में रहेगा। अगर वेट ग्राम में दिया गया, जैसे कि ये वाला ऑप्शन, तो वेट को मोल में कन्वर्ट करो बाय द फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर उसको एटोमिसिटी और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स निकालो, जो अपन ने रेगुलर में देखे थे। अगर वेट AMU में दिया जाए, जैसे ये वाली केस, AMU इट इज यूनिट ऑफ वेट, AMU ये यूनिट ऑफ वेट ही है ना। मतलब अगर मास दिया जाए तो एक तो ग्राम में दिया रहेगा या तो AMU में दिया रहेगा। ग्राम में दिया तो आपको निकालते आता नंबर ऑफ एटम्स। अगर AMU में दिया गया तो गिवन मास इन AMU अपॉन एटॉमिक वेट, ये डायरेक्टली क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब अगर मोल दिया गया तो मोल दिया गया तो मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर, और मॉलिक्यूल को एटम्स में कन्वर्ट करो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी। जैसे अगर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसके कितने एटम रहेंगे? 2, और ओजोन का एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम रहेंगे? 3, और मीथेन का एक मॉलिक्यूल है तो कितने एटम रहेंगे? 5। मीथेन, अरे CH4। तो वेट अगर ग्राम में दिया तो भी एटम्स बनाते आते, वेट अगर AMU में दिया तब भी एटम्स बनाते आते, मोल दिया गया तब भी एटम्स बनाते आते। सबसे कंफ्यूजन वाला पॉइंट क्या है? अगर ग्राम एटम दिया जाए किसी एलिमेंट का, क्या दिया जाए?
तो ग्राम एटम को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करो और फिर एवोगाड्रो नंबर से। तो x ग्राम एटम दिया जाए तो इट इज इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अरे समझ में आ रहा है कि x ग्राम एटम दिया जाए, अरे क्यों बाहर गए थे क्या? हाँ ठीक है। तो अगर ये केस समझ में आ गई ग्राम एटम को कैसे नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना, तो मल्टीप्लाइंग में अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता, अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं कि 0.12 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम के कितने एटम रहेंगे? 0.12 ग्राम एल्यूमिनियम में, तो 0.12 इंटू 27 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अरे समझ में आ रहा है? तो ग्राम एटम से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? जो ग्राम एटम में दिया है उसको एटॉमिक वेट से और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। देख लिख लो एक पॉइंट, x ग्राम एटम इज इक्वल टू x ग्राम एटम इज इक्वल टू x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ x इंटू एटॉमिक वेट ऑफ x इंटू एवोगाड्रो नंबर एंड एंड में लिख लो एटम्स, इतने एटम्स निकलेंगे। यहां पर एक एग्जांपल भी लिख लो, फिर से रिपीट करो एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल 0.12 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, जानबूझ के लिखने लगा ध्यान में रखने के लिए। 0.12 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को AL लिखो बस, इज इक्वल टू 0.12 इंटू 27 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। और अगर मास AMU में दिया रहा तो ये तो बहुत ही सिंपल है, डिवाइडेड बाय एट लिखो पर नंबर ऑफ एटम्स बराबर। एक बात बताओ रे, अगर मैं आपको लोग मेरे पास में 32 ऑक्सीजन के AMU है, कितने AMU है? 32। मतलब मेरे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? ये साला ऑक्सीजन बहुत तकलीफ देता, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 16 है, इक्विवेलेंट वेट 8 है, मॉलिक्यूलर वेट 32 है, फार्मूला O2 है और जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसके बावजूद भी अपन भूलते इसको। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है। इसका कारण पता है क्या है आपको? ये जो फार्मूला पता है इसका कारण, इसके रेफरेंस बताता क्या है? तो जितना एटॉमिक वेट रहता, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16, तो 16 AMU बराबर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन का अगर मेरे पास 16 AMU है, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम है। तो 32 AMU है तो 160 AMU है तो वही जिसको मैंने फॉर्मूला में लिख दिया आपको। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर मास AMU में दिया रहा तो अपन डायरेक्टली क्या निकाल सकते? नंबर ऑफ एटम्स। मास ग्राम में दिया रहा, ये तो बचपन से निकालते रहे आप। मास अगर ना देके ग्राम एटम दिया रहा तो मल्टीप्लाइंग बाय एटॉमिक वेट एंड अगेन मल्टीप्लाइंग बाय एवोगाड्रो नंबर। इस क्वेश्चन के बाजू में स्टार निकालना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्ट है उसके अंदर। कभी कभी कोई क्वेश्चन आराम से, तो इसमें एक बात बताओ, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ ना। हाँ, अब ये बताओ इसमें ज्यादा कौन है? हाँ, 100% फर्स्ट ज्यादा रहेगा ना। बोले सर ये अब इसमें अपन डिवाइड करेंगे कैसे? 63.5 से, तो 10⁻20 है ना, ये तो 10⁻23 है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे ज्यादा करेंगे इसमें फर्स्ट रहेगा। इतने सारे फॉर्मूलेज हो गए इसमें। अब ये क्वेश्चन तो खुद को सॉल्व करते आना चाहिए यार। हाँ, इधर बोर्ड पर आवाज मत करो प्लीज, और जरा सावधान पोजीशन में बैठो, बैठ के अंदर प्रॉपरली बैठो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के एक बूंद में कितने पानी के मॉलिक्यूल रहेंगे?
वाटर वेइंग 0.06। एक सिंपल सी बात है, यहाँ तो इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अपन। यहाँ ये बोला गया कि पानी का जो एक बूंद है उसका वजन इतना है, अल्टीमेटली वेट इज गिवन और मॉलिक्यूल्स आर आस्क्ड, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। और आपने ठंडे दिमाग से सोचे तो मैंने आपको शुरुआत में लिख के दिया था नंबर ऑफ मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स कंपाउंड के पूछे तो मल्टीप्लाइंग बाय एटोमिसिटी, बट नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के पूछे तो मल्टीप्लाइंग बाय दी